नर्मदा जयंती के अवसर पर मंडला में मां नर्मदा घाटों में साफ सफाई के साथ घाटों में नर्मदा मां की पूजा हवन आरती भंडारे के आयोजन हुए। इसके चलते रपटा घाट में मां नर्मदा की आरती पूजन हवन भंडारे व चुनरी भेंट की गई। रपटा घाट में मां नर्मदा को 56 भोग के साथ सात्विक केक काटा गया। बता दें कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। नगर पालिका ने भी घाटों की साफ सफाई में मुस्तैदी दिखाई है। पुलिस की पैनी नज़र के कारण कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई है। सुबह से लेकर देर रात्रि तक मां नर्मदा की शोभा यात्रा रपटा घाट पहुंची। माता की रात्रि महाआरती का आयोजन भी किया गया। नर्मदा घाटों में महाआरती के चलते प्रत्येक घाटों में मनमोहक लाइटिंग, घाटों की साफ सफाई भी की गई है। वहीं दूर दूर तक अन्य शहरों से श्रद्धालु पहुंचे। यातायात व्यवस्था व घाटों की साफ सफाई में नगर पालिका पुलिस के साथ इनर वॉइस का भी बड़ा योगदान रहा है, जिससे लोगों ने उत्साह के साथ नर्मदा जयंती का पर्व मनाया है। महाराज जी, नर्मदा जयंती का पर्व है, क्या महत्व है नर्मदा जयंती का और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुए? माँ नर्मदा जन्मोत्सव की पावन बेला समूचे नर्मदा की तट में चल रही है, अमरकंटक से लेकर समुद्र तक। नर्मदा जी को आए इस 7 कल्प हो चुके धरती में आए। आज की तिथि नर्मदा जयंती के नाम से जानते हैं और यह पुनीत बेला माँ नर्मदा की जन्मोत्सव की सभी श्रद्धालु मनाते हैं। आज के दिन धराधाम में माँ नर्मदा पधारी हैं, उन्हीं की तिथि नर्मदा जयंती के नाम से मनाई जाती है। श्रद्धालु दर्शन पाते हैं, डुबकी लगाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई कमल के पुष्प चढ़ाते हैं और दीपदान होते हैं, चुनरी भेंट होती है। वही उपलक्ष्य में हम लोग 8 दिन पहले से यहाँ नर्मदा पुराण लेके बैठ जाते हैं। समस्त भक्तों को माँ नर्मदा के प्रति पूजन करना, पाठ करना, माँ नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लेवाते हुए हमारी महाआरती आयोजन समिति यह कार्य को संपन्न करती है। माँ के जन्मोत्सव के लिए ही ये यज्ञ हवन भंडारा चल रहा है। समूची जनता जनार्दन को माँ की कृपा मिले और भक्त बड़े भाव से माँ की सेवा करें, यही भाव को लेके माँ नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं। और इसमें से भक्तजन दूर दराज से आते हैं, दर्शन पाते हैं। प्रातः 6 बजे से हवन यहाँ हमारा चल रहा है, जो अभी 1:30 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर चुनरी भेंट, फिर संध्या बेला में महाआरती यहाँ संपन्न होगी। विगत 20 वर्षों से यह आयोजन यहाँ चल रहा है। हरि शरणम। आप लोगों के द्वारा नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर सेवाएं दी जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि सभी आपके जितने भी सदस्य हैं तन्मयता से यातायात को सुधारने में लगे हुए हैं। कौन सी संस्था है आप लोगों की और कब से यह सेवाएं आप लोग दे रहे हैं? सर, एक छोटा सा ग्रुप है हमारे शहर का, इनर वॉइस नाम से है, इनर वॉइस सोसाइटी के नाम से चलता है और हम विगत 3-4 वर्षों से सेवा देते हैं। जैसे मकर संक्रांति पर, शिवरात्रि पर, नर्मदा जन्मोत्सव पर, मतलब जब भी भीड़ भाड़ वाले आयोजन रहते हैं हम प्रशासन के साथ में होते हैं। आज रपटा घाट पर सुबह 6:30 बजे से हम यहाँ पे पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं और रात्रि 9-10 बजे तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये बताइए, आप लोगों की भोजन व्यवस्था की कैसे की जाती है? भोजन व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहता है। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को चाय, इस तरीके से पूरी व्यवस्था रहती है। कितनी मेहनत आप लोग करते हैं, तो आप लोगों को कोई मेहनताना वगैरह दिया जाता है? मेहनताना तो आर्थिक स्थिति से नहीं मिलता, लेकिन सहयोग पूरा मिलता है और हमें भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो वह हम लोग कर्म करते हैं। सम्मान पत्र वगैरह? हाँ, सम्मान पत्र समय समय पर सम्मान पत्र मिलता है, प्रशंसा होती रहती है। कितने सदस्य हैं आपके ग्रुप में? सर, मंडला पे हमारे सदस्य 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं हमारे, लेकिन वर्तमान में आज 50 मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं? जी हाँ। बाकी नर्मदा के दूसरे घाटों में भी लगे हुए? जी हाँ, नर्मदा के संगम घाट पर और छोटे छोटे घाट पर एक दो हमने मेंबर लगाए हैं, ताकि पर्यावरण व्यवस्था बनी रहे, लोग पन्नी का उपयोग कम करें, साबुन शैम्पू का उपयोग कम करें, इस तरीके से व्यवस्था देख रहे हैं। थैंक यू। माता जी, सबसे पहले आपको नर्मदा आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक से साध्वी मनीषा बाबा कल्याण दास जी की शिष्या हूँ और मेरे बाबा जी नर्मदा जी के भरत पुत्र हैं। उनकी कृपा से ही मैं नर्मदा जी के चरणों में सिद्ध घाट में आज आई हुई हूँ। यहाँ
इन्होंने आयोजन किया है उसमें मुझे अतिथि के रूप में बुलाया है। इसलिए मैं माँ रेवा को प्रणाम करती हूँ। आज उनके नर्मदा जयंती पर सभी भक्तों के साथ प्रणाम करती हूँ। आज कहते हैं कि भगवान शंकर ने जब तपस्या में बैठे थे तो मैकल पर्वत से उनके गले से कंठे से पसीना आया। उस पसीना की बूंद से माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। जब माँ ने 10,000 वर्ष काशी में तपस्या की और उस तपस्या के फल के परिणाम माँ से भगवान शंकर ने आज सप्तमी के दिन, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन माँ नर्मदा जी को बहने का भगवान शिव जी ने आदेश दिए थे। और ये मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में जीवनदायिनी नदी है और इसीलिए हम इनका सभी उल्लास के साथ सभी भक्तजन माँ नर्मदा जीवनदायिनी का जन्मोत्सव मनाते हैं। नर्मदे हर बाबा जी महाराज की जय। प्रेरणा कैसे मिली कि आप एक नर्मदा परिक्रमा में निकल गई और आपने साधु धारण कर लिया? जी, मैं यही मध्य प्रदेश की जन्म स्थान है मेरा, सिवनी ज़िले का। मेरे पिताजी माँ नर्मदा जी के परम भक्त थे। ये जो गिप्टा घाट है यहाँ पे स्वामी एक गणेशानंद जी तपस्वी महाराज थे। मैं पिताजी मेरे शुरू से उन्हीं पे ही जीवन समर्पित किए हुए थे। गुरुदेव की कृपा से मेरा भी जन्म उनकी ही तावीज़ के द्वारा हुआ है और यही मेरा जन्म है। मेरा पूरा संस्कार, मुंडन संस्कार सब इसी नर्मदा जी पे हुआ था। इसीलिए मैं बाबा जी से आग्रह करके इस नर्मदा क्षेत्र मंडला में रहने के लिए आई हूँ और यहीं मैंने माँ की प्रेरणा से एक परिक्रमा पूरी की है। उसके बाद अब मैं अन्य क्षेत्र चला रही हूँ परिक्रमा वासियों के लिए। माँ रेवा सेवा आश्रम सिलपुरा घाघा रोड में है, जो तुलसी तपोवन के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो माँ की कृपा से ये मेरी कुछ भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो बाबा जी का आशीर्वाद है। क्योंकि बाबा जी स्वयं नर्मदा जी के कंकड़ में अपने पैरों से पैदल चले हुए 12 साल उन्होंने तपस्या माँ नर्मदा के तट में विचरण करके की है। उसके बाद उन्होंने 12 साल एक वृक्ष के नीचे तपस्या की है। कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक के बारे में सभी जानते हैं। बाबा जी की कृपा से ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ और उन्हीं की कृपा से ये आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बाबा जी की तो इतनी कहानियाँ हैं कि मैं जो भी बताऊँगी बहुत सूक्ष्म में पड़ जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा बोल के आपसे नर्मदे हार करती हूँ।